तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी, ये लो भाई आ गए गाजर। मुझे लगा आप गाजर का अचार बनाकर ही आएंगे। क्या हुआ, कहाँ थे इतनी देर? माधवी पूछो ही मत कि क्या हुआ। बरं ठीक है। अरे क्या हुआ, पहले तो मार्केट में लेट हो गया गाजर लेने में, उसके बाद कंपाउंड में जेठालाल मिल गया, फिर वो हंसी मजाक करने लगा। अरे हाथी भाई को तो सिर्फ गुड मॉर्निंग बोल के भागा विंग में, वरना ये गाजर भी नहीं बचते। गो भाई। कई हरकत नहीं, अभी इतने ही गाजर का अचार बना दे तू, लेकिन कल फिर से लेके आना। हाँ, अच्छा तुम अभी ये इस्त्री करना छोड़ो, इस्त्री मैं कर लूंगा, तुम जाके मेरे लिए चाय बना लो। बरं आंटी। सुन रही हो, ऐसे क्या देख रहा है? मैं सुनिए, मैं सोच रहा हूँ कोई भी इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और सोनिया, जब भी तुझे देखता हूँ ना, मेरा दिल और भी ज्यादा रोमांटिक और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है यार। एक मिनट, हमारे घर में मराठी न्यूज़पेपर, मुझे लगता है भिड़े भाई के साथ अपना पेपर इंटरचेंज हो गया है। जा उनको लेकर आ। और रोशन पेपर को छोड़ और नैन से नैन जोड़। जा उनको पेपर पढ़ना होगा। और सुनिए, पहले हम करेंगे प्यार, फिर देके आऊंगा ये अखबार। कर प्यार, मैं देकर आती हूँ अखबार। और सुनिए, रुक, मैं काम करता हूँ, पिड़ू को फोन कर देता हूँ, फोन करके इधर बुला लेता हूँ, ये न्यूज़पेपर ले जाएगा। भले। अच्छा, मैं लस्सी को फ्रिज में रखना ही भूल गई थी। ये भी ना बहुत उस्ताद हो गई है अभी। अपड़ो गुड मॉर्निंग सोडी। क्या गुड मॉर्निंग पिड़ू? वो आज का अखबार देखा? अरे नहीं देखा भाई, जरा काम से बाहर गया था सुबह से, अभी आया हूँ घर पे। क्यों, क्या हुआ? वो जल्दी अखबार देख, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। गड़बड़? क्या हुआ? एक मिनट। अरे सोडी, मेरे घर पे तो पंजाबी पेपर आ गया। और वही तो पिड़ू, और तेरे घर पे पंजाबी न्यूज़पेपर चला गया और मेरे घर पे मराठी न्यूज़पेपर आ गया। भाई सोडी, इसमें गड़बड़ काहे की? ये तो पहले भी हुआ है, तुमने तो डरा दिया मुझे। इसे डराना नहीं, मजाक करना कहते हैं पिड़ू। और पिड़ू, और फटाफट एक काम कर, अपना मराठी न्यूज़पेपर फटाफट लेके जा। अच्छा सोडी, उल्टा करे? ओए, किसको उल्टा लटकाना बता, अभी के अभी लटका देते हैं। अरे नहीं, किसी को उल्टा नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुर्ते को इस्त्री कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे आके पेपर लेके जाओ ना। और नहीं यार, और रोशन डाले ने फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बनाई है, वो आगे फटाफट यहाँ से पी के जा। अरे तो इधर भी माधुरी चाय बना रही है, मस्त मसाले वाली चाय पीते, आजा। यार पिड़ू, और जिद ना कर, और आ जाना जल्दी। अरे जिद क्या कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोडी, हम दोनों में समझदार कौन है? ऑफ कोर्स मैं पिड़ू। हाँ तो फिर तुम समझदार हो ना, तो समझदारी दिखाओ और यहाँ पे आ जाओ। और पिड़ू, ओ इस समय समझदार मैं नहीं, समझदार तू है यार। अच्छा तो फिर समझदार लोगों की बातें माननी चाहिए कि नहीं? हाँ आजा। पिड़ू, शिक्षकों की चीटिंग करता है। चिट भी दे रही, पट भी दे रही। एक काम कर, तू यहाँ पे आजा, मस्त की चाय पीते और नाश्ता भी करते। और नहीं पिड़ू, तू इतने आजा, यहाँ पे लस्सी पियेंगे, ये बस फाइनल। हाँ फाइनल। हाँ फाइनल, एकदम मिलते हैं। और रोशन भाई डार्लिंग, आज जल्दी दौड़ के नटके बच के आ यार। सच है? सोडी घर पर आ रहा है तो जरा 2 कप चाय बना। अरे रोशन डार्लिंग, और पिड़ू भी घर आ रहा है, तो उसके लिए भी अपने हाथ की फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बना दे यार। तो चाय के साथ पोहे भी बना देती हूँ। तो लस्सी के साथ साथ पराठे भी बना देती हूँ। सोनिया, मजा आ जाएगा, बड़ी खूबसूरत है मेरी डाल। सोडी भाई अभी तक क्यों नहीं आए? और रोशन डार्लिंग, तुम फिक्र ना कर, पिड़ू आता ही होगा। आ रहा होगा। लागे છે ભીડે ભાઈ के काम में बिजी થઈ ગયા હશે। तूने कुछ को कह तो रहा था कि कपड़ों की इस्त्री कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, तेरे हाथ की बनाई फर्स्ट क्लास लस्सी और परांठे उधर ही ले जाता हूँ और वहीं बैठ के उसके साथ नाश्ता कर लेता हूँ। गुड आइडिया। जल्दी जाता हूँ, फिर आके रोमांस करते हैं। चलो। मीट वाला। अहो, लगता है सोडी भाई बिजी है, ये चाय नाश्ता ठंडा हो जाए, इससे अच्छा आप वहाँ लेकर जाइए। हाँ यही करता हूँ। हाँ ओ पिड़ू, तू भी कमाल करता है यार। मैं उधर घर पे तेरी इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ पे तू ये कहकर कि तू मेरे घर पे आ रहा है, अपने घर पे अकेले अकेले नाश्ता पानी कर रहा है यार। सॉरी, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ? उल्टा मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरे घर पे आओ नाश्ता करने के लिए। ये देखो चाय और पोहे रेडी है।
तूने बोला भी फाइनल। और नहीं जी, तू मेरे घर पे आ जा, ये फाइनल है, ऐसा मैंने बोला था। ओहो, मैंने समझा कि तुमने फाइनल बोला मतलब तुम मेरे घर पे आओगे। और पिड़ो, वो सारी गलती तेरी है। और रेनोवेशन के टाइम पे मैंने तेरे को कहा था, वो जो दीवार में होल हुआ है वो पूरी दीवार ही निकाल देते हैं। पूरी दीवार निकाल देते तो ये कंफ्यूजन होता ही नहीं ना। अभी किसे फोन कर रहे हो? मुकादम को, उसको बोल रहा हूँ कि अभी के अभी आके ये पूरी दीवार निकाल दे। सोनी भाई छोड़िए ना, अभी कंफ्यूजन दूर हो चुका है ना, तो अभी बैठ के बस तो दोनों मिलकर नाश्ता कीजिए। हाँ ठीक है माधवी भाभी। और पिड़ो, अगली बार ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हुआ ना तो मैं मुकादम को फोन करके ये दीवार निकलवा दूंगा बिना तुझे फोन किए। ठीक है, समझ गया। समझ आ रहा? रोशन कमाल करे चा, भिड़े भाई का मराठी न्यूज़पेपर तो घर पर ही भूल अभी हो। तेरी सॉरी आपका न्यूज़पेपर। सोनी भाई अच्छा वो भूल गए, उस बहाने रोशन भाभी भी यहाँ आ गई। अभी चारों मिलके मस्त बैठ के नाश्ता करते हैं। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे लेकिन एक कंफ्यूजन है माधवी, मतलब पहले चाय पीऊं कि लस्सी? तो एक काम कर, लस्सी मैं और रोशन तो रोज पीते हैं, आज तू और माधवी भाभी लस्सी पी लो और हमको चाय पिला दो। अरे वाह क्या बात है। तो ठीक है ना, वैसे भी माधवी के हाथ के पोहे तो मैं रोज ही खाता हूँ। तुम लोग पोहे खाओ, हम लोग परोठे खाते हैं। भले। मस्त है ना? खरंच मस्त है माधवी। ले लूं? हाँ ले लो। क्या ले लो, कितना महंगा होगा, ये लोग फ्री में थोड़ी देंगे। सॉरी, तुम लोग पराठे का चार्ज करने वाले हो? ठीक है कर रहा है पिड़ो, पता है दिमाग तो ठीक है। अहो सोनी भाई से क्या पूछ रहे हैं आप? तुमने भी बोला ना ये लोग फ्री में थोड़ी देंगे, महंगा होगा। ये लोग नहीं, ये लोग नेकलेस की बात कर रही हूँ मैं। ओ पिड़ो है। ओह, तुम नेकलेस की बात कर रही थी? मैं समझा पिड़ो, अब तू समझ गया ना, तो माधवी भाभी को ये मस्त नेकलेस दिलवा दे। मैं ऐसा नेकलेस लेना सपने में भी नहीं सोच सकता। अरे हाँ सोनी भाई, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को डायमंड नेकलेस थोड़ी पर पड़ेगा। ओ पिड़ो, तू शिक्षक हो गया ऐसे नकारात्मक बात कर रहा है, और माधवी भाभी आप इतनी अच्छी, इतनी मेहनती, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो और आप भी नेगेटिव बात कर रही हो। अरे बात नेगेटिव होने की नहीं है सोनी, बात प्रैक्टिकल होने की है। हाँ नहीं ना, और जिंदगी में वाहिगुरु जी की कृपा से कब रोड और नसीब टर्न ले ले किसी को पता नहीं होता। और खुदाई जी कब छप्पर फाड़ के आपको दे दे, यू नेवर नो। ओ करेक्ट है सोनिया। ओ पिड़ो, जैसे स्टूडेंट कभी भी एक क्लास में नहीं रहता, अगली क्लास में आगे बढ़ता ही रहता है, वैसे इंसान भी जिंदगी में आगे बढ़ता है। और देखना यारा, तू भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, मिडिल क्लास से अपर क्लास, अपर क्लास से करोड़पति अमीर क्लास। और वाहिगुरु जी पे भरोसा कर, ये हो करेगा देखना। नहीं नहीं सोनी, ऐसा सब फिल्मों में होता है भाई, रियल जिंदगी में नहीं होता है। ओए खबरदार पिड़ू, अब अगर तूने नकारात्मक बात की ना तो मैं माधवी भाभी के सामने तेरे को मुर्गा बना दूंगा यार। और पिड़ू, जैसे रिमोट से हम लोग टीवी चैनल फटाफट चेंज कर लेते हैं, ऐसी वाहिगुरु जी तेरी किस्मत को कब फटाफट चेंज कर दे किसी को भी नहीं पता यारा। और समझे करोड़पति पिड़ू मास्टर। ओहो गाजर, अरे वाह क्या बात है। और सुनिए, घर चलते हैं, फर्स्ट क्लास गाजर का हलवा बना के खिलाए यार। चल 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 चल। अरे रोशन रवाने, हम ऐसे कैसे गाजर ले जा सकते हैं? और सोनिया तू भी कमाल करती है, और पिड़ू मेरा दोस्त है, इस पे मेरा पूरा हक बनता है। और माली बाबू मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये गाजर ले जाऊंगा तो क्या आप नाराज हो जाओगे? अरे सोनी भाई, आप नहीं लेके जाएंगे तो बुरा लगेगा। लेके जाओ मस्त लगे गाजर का हलवा बनाना, और थोड़ा हमें भी भेजना। हाँ भले भले। ओए दौड़ा क्या पिड़ू, पूरा गाजर का हलवा तुझे भिजवा देंगे, बस 2 कटोरी छोड़ के। ओके चलो जी, ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। अरे क्या बाय भाई, ये पेपर तो लेके जाओ जिसके लिए आए थे तुम लोग। करेक्ट है पिड़ू, चल भाई पिड़ू, ओके माली भाभी, चल चल चल, आजा मत डाले। बाय बाय बाय। राम से चल भाई, चल आजा। माधवी, इन शॉर्ट अपने नसीब में आज गाजर थे ही नहीं। गाजर भले ही हमारे नसीब में ना हो, पर शायद हो सकता है करोड़पति बनना हमारे नसीब में हो। रोशन भाभी और सोनी भाई कितनी पॉजिटिव बातें करके गए नहीं? वाकई वाकई, उनकी बातों से मैं भी अपने आप को करोड़पति समझने लगा हूँ। तो ले लूं नेकलेस? आएंगे आएंगे माधवी, वो दिन भी जरूर आएंगे। काश सोनी भाई और रोशन भाभी की बात सच हो जाए,
फिर मेरे पति करोड़पति बनेंगे। ओहो क्या विचार है अरे विचार से याद आया, मैंने बोर्ड पे सुविचार लिखा ही नहीं आज, मैं जरा लिख के आता हूँ। आओ आप जरा नीचे जा रहे हो तो आते आते मनोज भाई से अपना अचार पापड़ का पेमेंट लेते आइए ना। माधवी 6 महीने से उसके पीछे पड़ा हूँ, 4700 रुपए ही देने, लेकिन अभी तक दिए नहीं उस बंदे ने। बघा ना। मैं एक काम करता हूँ, पहले सुविचार लिखता हूँ, फिर जाता हूँ उसकी दुकान पैसे लेने के लिए। हाँ बरे। ये लीजिए पर्स। लीजिए। क्या कर रही है ला? लीजिए लीजिए। ओहो अरे अच्छा ओहो सुबह सुबह पति से पंगा। पतिदेव ये पंगा नहीं, पत्नी का प्यार है। तो मस्त रोमांटिक गाना गाया। एक और एक गाना गाइए ना। ओ भाई ओ क्या एक और गाना गाए? उठ भाई उठ। अभी बापू जाएंगे तो इधर म्यूजिक बजाएंगे। म्यूजिक मतलब बैंड बजाएंगे। सॉरी। हाँ ये लीजिए आपका पर्स। हाँ और ये रुमाल। हाँ एक मिनट एक और चीज बाकी रह गई, वो भी दे दे फिर निकलता हूँ। कौन सी? नहीं। अरे क्या ना चल नहीं आप जाइए ना, दुकान जाइए। नहीं आज तो मुझे यहाँ कुछ चाहिए ही चाहिए, वो मिलेगा उसके बाद ही मैं दुकान जाऊंगा। क्या कह रहे आप? अभी बापूजी आएंगे और पूछेंगे कि आप दुकान क्यों नहीं गए, तो क्या कहेंगे? मैं कह दूंगा कि मैं दया से कुछ मांग रहा हूँ, वो नहीं दे रही है इसलिए नहीं जा रहा हूँ, वो दे दे तो मैं भी चला जाऊँ दुकान। आप ऐसा कहेंगे? हाँ उसमें क्या है। चल लेट हो रहा है दया, चलने जल्दी चल। फिर आप पक्का चले जाएंगे ना? पक्का। आंखें बंद कीजिए। ओके। अरे मेरी नहीं बाबा, आपकी आंखें बंद कीजिए ना। चैंटिंग नहीं। ओके। दया ये चीटिंग है। प्यार में सब कुछ चलता है। जय जिनेंद्र। दावती लुच्ची। कर्म और किस्मत पर भरोसा रखो, दोनों का फल मिलता ही है। वाह क्या सुविचार है भिड़े, किसने लिखा? जेठालाल तूने? वाह मस्त बढ़िया लिखा, मजा आ गया। नहीं कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन जब भाग्य का फल मिलता है ना तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, मैं अभी पार्टी से मिलने स्कूटर पे जा रहा हूँ बाहर, तो तुम्हें दुकान छोड़ देता हूँ। चलो। नहीं भाई तू पार्टी से मिलने जा, मुझे भी एक पार्टी से मिलने जाना है, तो स्कूटर में क्या मजा नहीं आएगा। मैं भला अपनी रिक्शा भले मस्त आराम से पैर लंबे करके जाऊंगा रिक्शा में। जेठालाल अगर पैर लंबे ही कर दे तो स्कूटर के साइड कार में बैठ जाओ ना। नहीं वो बराबर है, साइड कार में पैर तो लंबे हो जाएंगे, लेकिन धूप लगेगी, धूल उड़ेगी, मुंह काला हो जाएगा, बाल बिखर जाएंगे, वो हवा आएगी ना तो उसकी वजह से। तुझे तो बाल का कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब तो हेलमेट पहनेगा ना, इसलिए तू जा स्कूटर में, मैं जाता हूँ रिक्शा में। भले चला। अरे बबीता जी। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। मॉर्निंग। बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हाँ वो एक्चुअली मुझे कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। ओह अच्छा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। मेरे भाई आप किस तरफ जा रहे हो? मैं एलटी रोड की तरफ जा रहा हूँ। ओह तो वो वसंत विहार आपके रास्ते में ही आएगा ना? हाँ। ग्रेट, आप मुझे जरा वहाँ पे प्लीज ड्रॉप कर सकते हो? अरे क्यों नहीं, आइए बैठिए। ग्रेट, थैंक यू।
को वसंत विहार जाना है तो मुझे भी वसंत विहार की ओर ही जाना है। अरे वाह 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 जेठालाल, वसंत विहार जा रहे हो? मुझे भी वहीं जाना है, मुझे जरा रिक्शा में ड्रॉप कर दो ना। इसे कहते हैं मणिकांचन योग। पोपटलाल, तुम्हें वसंत विहार की तरफ जाना है, बबीता जी को वसंत विहार की तरफ जाना है, जेठालाल को भी वसंत विहार की तरफ जाना है, और मैं भी उसी तरफ से जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ, आओ। अरे एक मिनट भाई, वो तो बाद में आया पोपटलाल तो। उसके पहले मैंने बोला कि मुझे वसंत विहार की ओर जाना है। तुम निकलो भाई, रिक्शा में निकलो, जाओ जाओ। अरे लेकिन ये क्यों रिक्शा में जाएगा, ये मेरे साथ स्कूटर पे चल सकता है। चलो पोपटलाल। एक मिनट, पर भिड़े भाई स्कूटर में तो सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं। हाँ बबीता जी, इस स्कूटर में हम 3 लोग ही जाएंगे। मतलब तुम क्या बबीता जी को मना कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भिड़े, बबीता जी बेचारे एक लेडीज है, वो कहाँ रास्ते में रिक्शा ढूंढते फिरेंगे भाई। नहीं ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं रिक्शा में निकल जाता हूँ, आप लोग जाइए। पोपटलाल, तुम्हें रिक्शा से जाने की जरूरत नहीं है। हम 3 मतलब मैं, तुम और बबीता जी की बात कर रहा हूँ मैं। जेठालाल हमारे साथ नहीं आ रहा है। अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ भाई, स्कूटर में आ रहा हूँ मैं। कमाल है जेठालाल, अभी तुमने ही बोला ना कि स्कूटर पे मेरे बाल बिखरते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है चेहरे पे, चेहरा खराब हो जाता है वगैरह वगैरह। मैं स्कूटर पे नहीं आऊंगा। ऐसा कहा जेठालाल? तो तुम तो कमाल के नाजुक निकले। तो बबीता जी लेडीज होकर स्कूटर में बैठने के लिए तैयार हो गए, और तुम मर्द होकर अपनी त्वचा की चिंता कर रहे हो। अरे मैं मजाक कर रहा था। ये भिड़े शिक्षक आजकल बहुत सीरियस हो गया है। तुम निकलो निकलो पोपटलाल, रिक्शा में निकलो। नहीं पोपटलाल रुको 1 मिनट। जेठालाल, तुम जिस हिसाब से बोल रहे थे, मुझे लगा तो नहीं कि तुम मजाक कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे बहुत अर्जेंटली बैंक पे जाके पैसे डिपॉजिट करना है, तो मैं रिक्शा से निकलती हूँ। हाँ अरे नहीं बबीता जी, आप बैठिए, क्या जेठालाल टाइम पास कर रहे हो। पोपटलाल चलो जल्दी जल्दी। हाँ चलो। अरे हाँ चलो। हाँ रेडी, बैठ गए? हाँ बैठ गए। हाँ चलो चलो चलो, ओके बाय। बोलिए भाई साहब, कौन सा मोबाइल पसंद किया? ये मोबाइल मस्त है। अरे वाह, वेरी गुड चॉइस। ये मोबाइल आप घर पे लेके जाएंगे ना तो आपके हाथ से गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब ये स्टाइलिश मोबाइल आप घर लेके जाएंगे तो बीवी बोलेगी ये मेरा मोबाइल, बच्चे बोलेंगे मेरा मोबाइल। हाँ, आपका बेटा कहेगा पापा पापा ये मोबाइल तो मैं ही रखूंगा। आपकी बीवी बोलेगी नहीं नहीं ये मोबाइल तो मैं ही रखूंगी। हो गया ना आपसे गायब। यही मोबाइल मुझे दे दीजिए, अगर फैमिली वालों ने ले लिया तो ऐसा दूसरा मोबाइल लेने वापस आ जाऊंगा। कितना हुआ? आप 8,700 रुपए दे दीजिए। वाह। बगा, हाँ। गेट फ्रेश पीस। जी नट्टू काका। मैं बिल बनाता हूँ। क्या नाम आपका? विकास शर्मा। हो गया, ये लीजिए नट्टू काका। वेरी गुड, ये लीजिए भाई साहब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बगा, आज सवेरे सवेरे पानी अच्छी हो गई। हाँ नट्टू काका, अगर रोज सवेरे सवेरे इतनी अच्छी बोनी हो तो सेठ जी वाकई हम पे बहुत खुश हो जाएंगे। बगा, हाँ। बेटा जरा गले की चाबी दे। हाँ दे रहा हूँ नट्टू काका। वैसे नट्टू काका, हाँ। आपकी एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका ये गायब होने वाला आइडिया एकदम सुपर हिट है। गायब है। अरे हाँ भाई, गायब होने का आइडिया सुपर हिट है, लेकिन तू चाबी दे। नट्टू काका टेंशन है, गले की चाबी गायब है। हाँ? गायब है? याद कर भागा, याद कर, चाबी कहाँ गई? नट्टू काका, चाबी मैं बावरी जी के घर भूल गया। भूलना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य बहुत सारी चीजें भूलता है, लेकिन आज के जमाने में जो हम भूलते जा रहे हैं वो बड़ा ही दुखद। लोग एक दूसरे के सामने मुस्कुराना भूल गए, लोग परिवार के साथ बैठ के खाना खाना भूल गए हैं, लोगों को माफ करना भूल गए, मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम लोग जीना भूल गए। अब देखिए ना, इसी बीच बाघा गल्ले की चाबी भूल गए, वो भी बावरी के घर, और जेठालाल के आने का वक्त हो गया। अब देखना यह है कि नट्टू काका और बाघा इस चाबी का सच जेठालाल से कैसे छिपाते हैं, और जेठालाल को अगर पता चल गया इस चाबी का सच तो क्या होगा, क्योंकि जेठालाल और बावरी का तो 36 का आंकड़ा, ये होगा तब होगा। अब बाघा तो भूल गए ये चाबी, लेकिन हमने आपके लिए हंसी के ताले खोल दिए। जब आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि इस चाबी का सच क्या है। खैर साहब, जेठालाल तो इस वक्त एक परेशानी में पड़ने वाले, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, भिड़े आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं।
खुद ही देख लीजिए। मैं रिक्शा नहीं हूँ। अरे 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 क्यों इतनी भीत है भाई? इथे भेटलात वर नका भेटू हाँ? ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब टेम्पो आ रहा है, भाई साहब हटिए। ए रुक जाओ ये तुम रख लो। मेरे जान बचाने की छोटी सी कीमत है। तो भाई मैं आपसे नहीं कह रहा था कि जेठालाल की चाबी की परेशानी तो छोटी मोटी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो आप देखेंगे उससे आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन हंसी यथावत रहेगी आपके घरों में और आपके होठों। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.